हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज का टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोनियाजिड, दैट इज INH। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से उसका डिटेल समझेंगे कि कैसे ये ड्रग एक्ट करती है और कैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोई को डिस्ट्रॉय करती है। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड इमीडिएटली। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस करे थे ये शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रोम पेट्स ईट स्पिनच, राइट। तो इसके फुल फॉर्म्स अगर हम बनाते तो आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथिम्ब्यूटोल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैंने क्रिएट करे थे सो दैट आपको इजीली मेमोराइज हो जाए क्या सीक्वेंस होता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स का। और फर्स्ट लाइन ये कोविड में बहुत बार सुना होगा, तो बहुत ही मुश्किल नहीं है याद करना कि फर्स्ट लाइन मतलब सबसे इनिशियल थेरेपी, जो सबसे शुरुआत में जो ड्रग्स दी जाती हैं किसी भी डिजीज या कंडीशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए। सो फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। सबसे पहले जो ड्रग्स होती हैं वो कौन सी दी जाती हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग्स, राइट। इसका बाकी डिटेल क्लासिफिकेशन आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म्स उसमें मेंशन करे हैं। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये रूटीनली मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं, इनका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये है आपका माइकोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोई। ठीक है, तो और ये है इसकी सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोई। अब क्या होता है, जो ट्यूबरक्यूलोसिस में जो माइकोबैक्टीरिया होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो माइको, आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बेसिकली मिलकर बनी होती है माइकोलिक एसिड से। माइकोलिक एसिड, so this is the main component of the bacterial cell wall of mycobacterium tuberculoi। पहली बात याद करनी है, माइकोलिक एसिड से मिलकर इसकी सेल वॉल बनी होती है। सेकेंड चीज, हमने एक बार हमेशा पढ़ा था प्रीवियस जो हम ड्रग्स के बारे में भी मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, अगर आप किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दें, किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी वायरस का, तो उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है टू encapsulate all the essential components for it to survive। मतलब सीधी सी बात अगर सिंपल हिंदी में बोलूं कि अगर ये एक बैक्टीरिया है या वायरस है, इसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो इसलिए हैं, वो हेल्प करती हैं सेल को सर्वाइव करने में और मल्टीप्लाई करने में। क्योंकि ये जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ह्यूमन बॉडी इनका होस्ट होता है और वहां पे डिफरेंट पीएच कंडीशन, डिफरेंट एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। उन सबको सर्वाइव करने के लिए ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव इनकी शील्ड होती है विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इवन इन द हार्श ऑफ द पीएच कंडीशंस, राइट। तो अगर आप इसका ये बैरियर ही ब्रेक कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी सेल या वायरस या बैक्टीरिया का डेड होना, और उसके अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं बचेगी कि वो मल्टीप्लाई हो सके या रेप्लिकेट हो सके। तो इसी फिनोमेना के साथ स्टार्ट करते हैं आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आइसोनियाजिड जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये जो ड्रग होती है ये प्रो ड्रग के फॉर्म में होती है। कैसी है ये? प्रो ड्रग, मतलब कि ये डायरेक्टली अपना काम नहीं करेगी, पहले ये जाके बॉडी में एक्टिवेट होगी, उसके बाद ही अपना काम शुरू करेगी। आइसोनियाजिड को बहुत बार आपने शॉर्ट फॉर्म में देखा होगा, लिखा होगा INH, ऐसे भी लिख देते हैं। तो आइसोनियाजिड जब आप कंज्यूम करते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब टीबी को ठीक करने के लिए, तो आइसोनियाजिड कंज्यूम करते हैं, ये माइकोबैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। आइसोनियाजिड जो है सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही टारगेट करता है, विच इज माइकोबैक्टीरिया। तो आइसोनियाजिड एंटर करता है माइकोबैक्टीरिया के अंदर, जो हमारे ह्यूमन होस्ट के अंदर आ चुका है। एंटर करने के बाद ये बैक्टीरिया का कैटालेस पेरोक्सीडेस एंजाइम यूज करता है, मतलब बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज कर रहा है कैटालेस पेरोक्सीडेस, इस एंजाइम को यूज करके आइसोनियाजिड एक्टिवेट हो जाता है अपने लिखा है एक्टिवेट INH। INH मैंने क्या बताया था? INH किसका शॉर्ट फॉर्म है? आइसोनियाजिड का। तो कैटालेस पेरोक्सीडेस को यूज करके आइसोनियाजिड अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिव फॉर्म में आते ही ये क्या करता है, जो हमारे माइकोबैक्टीरिया के अंदर और एंजाइम्स प्रेजेंट थे, जैसे कि यहाँ पे इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ACP-INHA, मतलब इनोइल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेस और बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, इन एंजाइम्स को यूज करके हमारा जो एक्टिव आइसोनियाजिड था वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? INHA जीन के साथ। अब ये INHA जीन क्या है?
INHA जीन पहले से माइकोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंजाइम सिंथेस। अब किसी भी बैक्टीरिया का अगर किसी भी बैक्टीरिया की वॉल अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसके पास भी तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो उसके सेल वॉल को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे इस माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं INHA जीन, सॉरी एक जीन होता है INHA जीन जो फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम की सिंथेसिस करता है। तो हमारा जो एक्टिवेटेड INH था, एक्टिवेटेड INH सॉरी, ये जो एक्टिवेटेड INH था ये INHA जीन के साथ इंटरेक्ट करता है। INHA जीन का फंक्शन मैं बता देती हूँ, ये फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जो आगे चल के फैटी एसिड्स बनाते हैं माइकोबैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये इसी के साथ इंटरेक्ट करके इसके काम को ही खत्म कर देता है, मतलब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस होने ही नहीं देता। जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, नया माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, तो जो माइकोबैक्टीरिया का सेल वॉल है वो क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में कैसे लिखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो INH का मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोनियाजिड, ठीक है। तो INH हमारा क्या है, प्रो ड्रग है, इसको हमने कंज्यूम करा और ये क्या करता है, कैटलेस एंजाइम, जो बैक्टीरिया का कैटलेस एंजाइम है उसको यूज करके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया के कैटलेस एंजाइम को कैटजी भी बोलते हैं, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियल कैटलेस पेरोक्सिडेज एंजाइम, कैटलेस पेरोक्सिडेज भी बोलते हैं। एक्टिव होने के बाद INH क्या करता है, बाकी एंजाइम्स जिनके नाम मैंने भी आपको बताए थे उनके साथ, मैं फिर से एक बार ये स्क्रीन शो कर देती हूँ, लाइक दिस INH ACPN KSA, इनके साथ ये इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करने के बाद, यहां मैं लिख देती हूँ, एंजाइम्स के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करने के बाद अब ये INHA जीन के साथ बाइंड करता है। ये जीन का पहले काम क्या था, माइकोबैक्टीरिया के माइकोलिक एसिड्स का सिंथेसिस करना ताकि वो सेल वॉल की, ताकि सेल वॉल को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, है ना। तो ये इसके काम को नहीं करने देता है क्योंकि इससे इंटरैक्ट कर चुका है। अब इंटरैक्ट करने के बाद कौन इंटरैक्ट कर चुका है, एक्टिव फॉर्म ऑफ INH, मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोनियाजिड इंटरैक्ट करके क्या करेगा, ये सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा। ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, माइकोलिक एसिड से, राइट। तो इन शॉर्ट आपको समरी समझ में आ गई होगी। लेट्स क्लियर दिस ऑफ, आई थिंक सो दिस विल मेक मोर सेंस नाउ। अगर इन सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं तो इसका शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट हमारा याद करने का यही है, स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा आइसोनियाजिड एंटर करता है माइकोबैक्टीरिया के अंदर, कैटलेस पेरोक्सिडेज के साथ इंटरैक्ट करता है, ये कैटलेस पेरोक्सिडेज बैक्टीरिया ही बनाता है और इसके बाद ये INH एक्टिव हो जाता है, मतलब हमारा आइसोनियाजिड एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये अपने अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाएगा जो एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करेंगे। कौन से एंजाइम, फिर से बैक्टीरिया के एंजाइम। ये बैक्टीरिया के एंजाइम किसके लिए हेल्पफुल थे, एक्चुअली में तो ये INHA जीन को हेल्प कर रहे थे ताकि वो फैटी एसिड की सिंथेसिस कर सके, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस कर सके। लेकिन अब उल्टा हो रहा है क्योंकि INHA एक्टिव फॉर्म में पहुंच चुका है, INH एक्टिव फॉर्म में है, ये INHA जीन के साथ इंटरैक्ट करके माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। सेल वॉल वीक पड़ जाएगी, बैरियर्स ब्रेक हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से सेल का सारा कंपोनेंट एस्केप आउट हो जाएगा और माइकोबैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। कुछ केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स डेवलप रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्यों होता है, अब यहाँ पे आपने पहले ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी एक चीज पढ़ ली जो हम शायद फर्स्ट ईयर फार्मेसी में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ड्रग अगर प्रो ड्रग है तो उसको वो जब तक एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होगा, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो अपना काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सो कुछ माइकोबैक्टीरिया आफ्टर रेगुलर कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग और इवन आफ्टर म्यूटेशन दे डेवलप रेजिस्टेंस इन द कैटलेस पेरोक्सिडेज एंजाइम और वो इसका म्यूटेंट फॉर्म रिलीज करने लगते हैं। अब उसको कैटलेस पेरोक्सिडेज को उस फॉर्म में रिलीज नहीं करते, उसको म्यूटेंट फॉर्म में रिलीज करते हैं। सो आइसोनियाजिड अब एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और INHA के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और इसकी सेल वॉल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है INHA जीन का ही म्यूटेशन हो जाता है, तो अगर इन दोनों जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है INHA का
या फिर कैटालेस पेरोक्सिडेस अपने म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, सो आइसोनियाजिड कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, एंड इफ INHA जीन इज इन द म्यूटेंट फॉर्म तो आइसोनियाजिड INHA से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस पे कोई भी असर नहीं आएगा और सेल वॉल वीक नहीं होगी, तो टीबी के ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा, एंड द पेशेंट विद द टीबी has now to skip the dose of isoniazid and move on to the second line of therapy or to a combination therapy. तो मोस्टली isoniazid जब रेगुलर पेशेंट्स को देते हैं जो रेजिस्टेंट नहीं है तो ये मोनोथेरेपी में भी दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल आइसोनियाजिड भी दिया जाता है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी आइसोनियाजिड को अदर ड्रग्स के साथ देते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस. आई थिंक सो आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. सॉरी फॉर द डिले ऑफ लेक्चर्स. वील कीप ऑन पोस्टिंग रेगुलरली एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता. अगर आपको लगता है कि कोई भी फार्माकोलॉजी के या मेडिसिन के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अर्जेंटली जिनका explanation चाहिए in an easy format, so to do drop the topics in the comment section. Till then, like, share and subscribe. Thank you everyone.